देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, समय समय पर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग भारत की संस्कृति को, भारत की विरासत को बढ़ाने के लिए जो है वो आह्वान करते रहते हैं जनता का। तो उसी संदर्भ में आज जो है ये स्वदेशी का संकल्प लेकर हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और ये स्वदेशी का संकल्प या केवल एक नारा ही नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ये नींव है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये आह्वान करना चाहती हूँ समस्त जो है फरीदाबाद वासियों का, समस्त देशवासियों का, कि हम लोग जो है वो स्वदेशी को अपनाएं। और स्वदेशी को अपनाने से ही हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। आज जो है हमारे देश की आप देखेंगे कि एकदम से रूप जो है काफ़ी बदल चुका है और हम लोग स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वदेशी में ना केवल अन्न उत्पादन की बात करें, बल्कि आज रक्षा के भी जितने उपकरण हैं वो भी हम लोग स्वदेशी बना रहे हैं। ब्रह्मोस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ब्रह्मोस जो है वो हम स्वदेशी बना चुके हैं ऑलरेडी। इसके साथ साथ जो तेजस है वो उसके ऊपर भी है, बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। और हम जो है रक्षा उपकरण फिलीपींस को $374 मिलियन में जो रशिया के साथ हमने उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ मिलकर जो हमने जो बनाया ब्रह्मोस, उसको हम जो है निर्यात कर चुके हैं। तो आज भारत जो है वो रक्षा उपकरण जो 100% हम लोग डिपेंडेंट थे दूसरे देशों के ऊपर, हम लोग ना केवल अपने लिए बना रहे हैं बल्कि दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। स्वदेशी के लिए ही मैं बात करूं कि जब भी कभी कोई चुनौती आई है तो उसको भी हमारे भारत ने जो है वो बहुत सहज स्वीकार किया है। जैसे कि अगर हम बात करें कोरोना के समय में 2020 से पहले जो पीपी की किट है वो भारत में बनती नहीं थी, लेकिन उस समय में वो पीपी किट ना केवल भारत में बनी बल्कि हमने दूसरे देशों को भी उसको एक्सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ जो हमारी जो वैक्सीन जो बनी, उस वैक्सीन को भी हमने 100 से भी ज़्यादा देशों को जो है वो मैत्री सहयोग के तहत जो है उनको एक्सपोर्ट किया। तो मुझे ये लगता है कि भारत जो है वो सक्षम है, लेकिन हमें इस चीज़ को भी देखना होगा कि हम सब लोग जो हैं स्वदेशी को अपनाएं, मैक्सिमम स्वदेशी को अपनाएं। जितना हम स्वदेशी को अपनाएंगे उतना ही ज़्यादा भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि अपनी आत्मा के ऊपर निर्भर। और भारत की आत्मा कहाँ बसती है? भारत की आत्मा जो है वो किसान में बसती है, कारीगर में बसती है, जो हस्तशिल्प के जो काम करते हैं हमारे कारीगर, उनमें बसती है। तो उनके बनाई हुई चीज़ों को जितना ज़्यादा हम अपनाएंगे तो उतना ही ज़्यादा जो है हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा देश विकसित भारत की तरफ बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि हम चाहते हैं कि 2047 तक हमारा देश जो है वो विकसित भारत बने। तो हम जो है अब विकासशील की जो सीढ़ियों को चढ़ते हुए धीरे धीरे जो है विकसित भारत की तरफ बढ़ें। ये तभी संभव हो पाएगा कि जब हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। एक बड़ी चुनौती भी जी है, कहीं न कहीं कह सकते हैं जी जिस पूरे भारत को जिस तरीके से आप एक आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं जी। उसके लिए सरकार को किस तरीके से कोई ठोस ऐसी नीति, कोई ऐसा नियम, कुछ ऐसा बनाना चाह रही है आगे भविष्य में? देखिए, उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जीएसटी जो है उसके रेट्स को एकदम से एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम किया। जो 4 स्लैब पहले थे 5%, 12%, 18% और 24%, उसको घटाकर अब केवल 2 रह गए हैं, 5% और 18%। तो बहुत सी हमारी ऐसी चीज़ें हैं, स्वदेशी चीज़ें, कि जो अब 0% पे भी आ गए हैं। खासकर जो हम अगर खाद्य पदार्थों की बात करें तो जैसे दूध से बनी है, दही है और पनीर है, ये सब चीज़ें 0% पे आ गई हैं। जो एजुकेशन के लिए जो चीज़ें हैं वो सब 0% पे आ गई हैं। तो ये इससे हमारे एमएसएमई को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो लघु उद्योग हैं, जो हमारे छोटे कारीगर हैं, उनको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और इससे जो है आप देखिए कि धीरे धीरे जो है हम स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ेंगे और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। क्योंकि स्वराज से हमने जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता पाई थी और स्वदेशी से जो है हम वो आर्थिक स्वतंत्रता पाएंगे, इस चीज़ का हमें विश्वास है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम सभी को ये कहना चाहते हैं कि मैक्सिमम स्वदेशी अपनाएं ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके।